हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपकी अपनी वेट टॉक सीरीज के 80वीं भाग के अंतर्गत, जो मैं आपके लिए हर संडे की संडे लेकर के आता हूं। वैसे वेट टॉक सीरीज आपके लिए बहुत ही अच्छी और नॉलेजेबल होती है, क्योंकि मैं वेट टॉक सीरीज के अंतर्गत आपके कई क्वेश्चनों का जवाब एक साथ देता हूं। इसलिए वेट टॉक सीरीज को आप कभी भी स्किप करके मत देखा करें, पूरी देखा करें। यदि आप पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिलेगा। तो अभी अभी जो इस चैनल पर जो नए आए हैं, तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो लाल वाला बटन आपको दिख रहा है उसको दबा लें, साथ में आप बेल आइकन को भी दबाएं और उसमें जो ऑल वाला ऑप्शन आता है उसको दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। अब मैं आप लोगों का ज्यादा समय न खराब करते हुए पहला क्वेश्चन अटेंड करता हूं। पहला क्वेश्चन है ताता दादा तिड़के का। वो कहते हैं कैल्शियम की कमी की वजह से पिछवाड़े में फूल दिखाई दे रहा है, कौन सी टेबलेट दें, या भैंस का फूल दिखाई दे तो हम क्या ये कैल्शियम पाउडर दे सकते हैं। इस प्रकार के उसके 2-3 कमेंट्स आए थे। तो मैं एक और बताना चाहता हूँ, जब भी यदि आपकी भैंस के अंदर जब शरीर फूल पाछा बेली यदि दिखाई देती है तो आपको कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए। यदि आपको डिटेल से जानना है तो मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जा करके देख सकते हैं। यदि आपकी भैंस शरीर दिखाई दे रही है, यदि आप उसे कैल्शियम पाउडर देना चाहते हैं, तो जो आपने कमेंट्स किया है जिस वीडियो में कैल्शियम पाउडर के बारे में, वहां से कोई सा भी आप पाउडर आप उस पशु को दे सकते हैं। जिस प्रकार से आप और काल्पी दे सकते हैं जिसके अंदर ओनली ऑन कैल्शियम पाउडर हो, वही पाउडर आपको देना है। कैल्शियम पाउडर बहुत सी ऐसी कंपनियों के आते हैं जो कैल्शियम पाउडर आते हैं, जो सूखे दानेदार पाउडर आता है या बारीक भी आता है। वह पाउडर आप ले और आप अपने पशु को 50 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम पर डे के हिसाब से लगातार कंटिन्यूटी उस पशु को दें। यदि आपको लग रहा है कि आपके पशु में कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से यदि आपके पशु में क्या आ रहा है, प्रोलेप्स, जो शरीर दिखाई दे रहा है, और शरीर दिखाई दे रहा है, तो आप कैल्शियम के साथ साथ उन्हें मिनरल्स भी देते रहें, ताकि आपके पशु में कोई दिक्कत न हो। मिनरल्स पाउडर भी देते रहें, अच्छा जो आप उस पशु को अच्छा आहार देते रहें। लिमिटेड आप उस पशु को पेट भरने से, यदि आप जो रात का समय है उसमें आप पेट भरने से ज़्यादा बचें। पशु का थोड़ा पेट खाली रखें रात के समय, जब पशु दिन में आप उसे खिला पिला सकते हैं। और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, डिटेल से वीडियो बनी हुई है। यदि आपके पशु में प्रोलेप्स हो जाए तो पहले क्या सावधानी रखनी चाहिए, वो भी बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देखने। यदि डिटेल से जानना है तो चैनल पर वीडियो बनी हुई है। अब बात अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब गोपाल डांगी कहते हैं, सर आपने बताया ऐसा ही एक कार्प के किया था, लेकिन उसमें फिर पानी भर जाता है, ठीक ही नहीं होता है, प्लीज सर बताएं। देखो, ये बात कर रहे हैं कार्पल हाइग्रोमा के बारे में। जो यदि आपके पशु में जोड़ों में जैसे सूजन है, पानी है, मवाद भर जाता है, तो इसने मैंने बताया था कि उसमें यदि वो नीडल लगा दी, हालांकि आपने नीडल लगाई है, नीडल लगा करके उसका पानी यदि आपने निकाल लिया, फिर भी यदि उसमें बार बार यदि पानी भर रहा है, जो कार्पल हाइग्रोमा यदि डिजीज हो जाती है, चाहे वो छोटे बछड़े हो, चाहे भैंस हो, चाहे गाय हो, किसी भी पशु में हो, तो भर जाती है। तो यदि निडल से यदि आप जो पानी निकालते हैं, तो पहले तो आप उसका पशु का पूरी तरह से निडल से अच्छी तरह से दबा करके उसका पानी बाहर निकालें। और जो मैंने डिटेल से एक वीडियो में भी बताया था, और आपको क्या करना है कि उसके अंदर जो पोविडिन आयोडीन है वो भी आप डाल सकते हैं। और साथ ही साथ यदि आपके पशु को यदि बार बार यदि पानी भर रहा है तो वहां पर चीरा लगाना पड़ेगा। तो यदि आप हैं तो ठीक है, नहीं है तो आपके पास यदि नज़दीक पशु चिकित्सक है, यदि आपको इसके बारे में प्रॉपर यदि आप चीरा नहीं लगवा सकते हैं, तो पशु चिकित्सक है उनसे आप वहां पर चीरा लगवा लें, ताकि यदि कोई भी जो वहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ होगा या तो कोई भी पदार्थ जो अंदर भरा रहेगा वो बाहर निकल जाएगा चीरा लगाने से, और पशु ठीक भी हो जाएगा। किस तरह से उसकी ड्रेसिंग करनी चाहिए, और आपको लगातार यदि चीरा लगाने के बाद में उसकी ड्रेसिंग भी करनी पड़ेगी, एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी लगाने पड़ेंगे। इस बात का तो आपको ध्यान रखना ही रखना होगा। जिस प्रकार से ये और यदि कार्पल हाइग्रोमा के बारे में डिटेल से जानना है तो वीडियो जाकर के देखें। लेकिन आपको बार बार भर रहा है, चीरा लगाएं, कंटिन्यूटी पोविडिन हो, और जो उनका गोज रखना आपको, जो अच्छी ऑइंटमेंट है उनका, और साथ साथ एंटीबायोटिक इंजेक्शन और एनाल्जेसिक इंजेक्शन का भी प्रयोग करना है। तभी जो ये आप बता रहे हैं उसमें पानी बार बार नहीं भरेगा। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब बहुत बार मेरे पास इस प्रकार के कमेंट्स आते हैं कि सर मेंबरशिप, तो यदि आपको इस चैनल की यदि मेंबरशिप लेनी है तो जो आपको स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर दिख रहे हैं, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करें। यदि आपको किसी भी प्रकार की यदि कोई दिक्कत है तो आप मेरे से डायरेक्ट कॉल करके आप मेरे से पूछ सकते हैं, या व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो मेंबरशिप लेने के बाद में ही ये सब संभव हो
पाएगा। और मेंबरशिप लेने का मतलब है कि इसमें कुछ पे करना होता है। और आपको अपना जो मेरा दूसरा चैनल है विजेंद्र वेट केयर, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि उस चैनल पर भी आपको समय समय पर अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो मिलने वाली और मिलती भी रहेंगी। अब एक ऐसा बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, जो बुप्राक्योन जो साल्ट का इंजेक्शन जो मैंने बताया था, ब्यूटालेक्स, ब्यूटाजाइड, जूबियोन इंजेक्शन का, यानी बुप्राक्योन साल्ट का इंजेक्शन को कब रिपीट करना चाहिए, इसके साथ कौन से इंजेक्शन लगा सकते हैं, यानी इस इंजेक्शन के बारे में इस प्रकार के बहुत ऐसे कमेंट्स आए थे। यदि पशु का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तो ये इंजेक्शन लगा सकते हैं क्या? देखो, यदि आपका पशु का यदि टेम्परेचर नॉर्मल है, बिल्कुल भी नहीं लगाना, भूल कर भी मत लगाना, पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये जो इंजेक्शन है ब्यूप्राकोन साल्ट का जो इंजेक्शन आता है, जिस प्रकार से आपको दिख रहा है, ये जो मेरे पास जाइडस का है, ब्यूटाजाइड है, और इसकी एमआरपी के बारे में पूछ रहे थे, तो इन इंजेक्शनों की जो एमआरपी आती है वो 1200 रुपये से लेकर के 2000 रुपये के बीच में इन इंजेक्शन की एमआरपी आती है, जो 20 ml के लगभग होते हैं। ये आप समझ गए होंगे कितनी एमआरपी के इंजेक्शन आते हैं, 1200 रुपये से लेकर के 2000 तक 20 ml के इंजेक्शन की इनकी एमआरपी होती है। जो ब्यूप्राकोन साल्ट के इंजेक्शन आते हैं, अलग अलग कंपनियों की अलग अलग रेट है। और रही बात इस इंजेक्शन को यदि आपके पशुओं में कब रिपीट करना चाहिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे थे। तो ये इंजेक्शन यदि आपके पशु में यदि ठीक नहीं हो रहा है तो आप 72 घंटे बाद में, यदि ज़्यादा सीरियस है, यदि आपको है कि इसको रिपीट करना पड़ेगा, तो आप 48 घंटे बाद में, यानी 2 दिन बाद में भी आप इस इंजेक्शन को रिपीट कर सकते हैं, और 72 घंटे बाद में आप इस इंजेक्शन को भी रिपीट कर सकते हैं। यानी 48 से 72 घंटे बाद में ही आप इस इंजेक्शन को रिपीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने यदि ये इंजेक्शन आज लगाया तो कल रिपीट कर सकते हैं, बहुत नुकसान हो सकता है आपके पशु में। इसलिए रिपीट करना आपको 48 से 72 घंटे के बीच में ही आपको यदि जरूरत है तो ही आप इस इंजेक्शन को रिपीट करें, यदि आपका पशु रिकवरी नहीं ले रहा है तो। अब बहुत इस प्रकार के कमेंट्स आ रहे थे कि सर यदि इससे भी यदि जो प्रोटोजोआ जनित जो इस प्रकार का रोग हो जाता है, तो इस इंजेक्शन के लगाने के बाद में भी यदि वो रिकवरी नहीं ले पाता है तो कौन सा? तो भैया यदि इससे भी रिकवरी नहीं ले पाता तो रिकवरी ले भी नहीं पाएगा। तो ये बाद में आपको बता दिया मैंने, 48 से 72 घंटे बाद में जो वापिस रिपीट कर दो इसकी डोज, तो रिकवरी ले लेगा। यदि रिकवरी होगा तो यदि उसके अंदर इम्यूनिटी पावर बन जाएंगे, तो नहीं लेगा तो नहीं लेगा, और कोई इसका चारा नहीं है। रही बात इनके साथ कौन से एंटीबायोटिक इंजेक्शन आप लगा सकते हैं, कौन से इंजेक्शन इसके साथ जो ब्यूप्राकोन साल्ट है इसके साथ इंजेक्शन दे सकते हैं, तो एक और बताना चाहता हूं कि आप इसके साथ OTC है, जो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन आती है, वो इंजेक्शन आप इसके साथ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो हम प्रयोग भी करते हैं वही हम प्रयोग करते हैं। और इसके बाद और कौन सी एंटीबायोटिक वो तो पता नहीं, लेकिन मैं तो ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन इनके साथ प्रयोग करता हूं, तो वो लगा सकते हैं, उसमें कोई डर नहीं है। रही बात आप एनाल्जेसिक इंजेक्शन बिल्कुल भी प्रयोग में नहीं लेना है। दर्द सूजन के इंजेक्शन या टेम्परेचर के जो डाउन आते हैं एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक इंजेक्शन, तो इसके साथ प्रयोग करना ही नहीं है। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, और आपके मन में जो डाउट थे, जो बार बार मेरे पास इस प्रकार के कमेंट्स, फ़ोन कर रहे थे, जीमेल आ रही थी, व्हाट्सएप पर मैसेज भी आ रहे थे कि सर इस इंजेक्शन के साथ हम कब लगाना चाहिए, कौन से एंटीबायोटिक लगाने चाहिए, रिपीट नहीं होगा तो क्या होगा, यदि ठीक नहीं होगा तो क्या करना चाहिए, डिटेल से बता दिया है। यदि आपको ये मेरी वेट टॉक सीरीज अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ, और मेरे जितने वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है, और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी और नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।